आज हम सॉइल मैग्नेटिक्स पर एक लेक्चर लेके आए। उसमें क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें क्या है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साइज़ के हिसाब से। फाइन सॉइल है क्या है, ये सब के बारे में। तो इसमें ये क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट एक कर्व होता है, लॉग कर्व होता है। इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप का कर्व होगा। तो इस सेट आएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और इधर ऊपर क्या आएगा, ये परसेंट ऑफ फाइनर एन, ओके। और नीचे के तरीके ये होगा 0.001 ऐसा करके 10 आएगा, इस टाइप का आता रहेगा। तो इधर क्या है, पार्टिकल साइज आएगा nmm इन लॉग स्केल में इसका आएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस आर प्लॉटेड इन ए ग्राफ में प्लॉट करते हैं द पेपर टू गेट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ परसेंटेज ऑफ फाइनर। इसके साथ कर्व मिलता है एज द ऑर्डिनेट इन ए सिंपल स्केल। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द आइडिया अबाउट द टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। टाइप और ग्रेडेशन क्या है उसका पता चलता है इस कर्व की वजह से। ये कर्व का क्या है, इस कर्व से हमें सॉइल का टाइप और ग्रेडेशन क्या है वो पता चलता है। अकॉर्डिंगली दे मे बी पोरली, क्या क्या ग्रेड होता है इसका कर्व के हम ग्रेड करते हैं। पोरली होता है, पोरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और ऑयल ग्रेडेड, 3 तरह का होता है। तो और क्या है, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल सैंपल पार्टिकल साइज लाइक D10, एक्चुअली डी ऐसा का करना है, D10 नीचे आता है, ठीक है। इसमें तो टाइपिंग में दिक्कत हो रहा था तो D10, D30 एंड D60 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका और आएगा D10, D20, लेकिन ये 3 जो है, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है। द D10 क्या है, ये साइज इन साइज में बताएगा। साइज 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन द साइज। उस साइज में 10% पार्टिकल आर फाइन होगा, ये D10 का मतलब। और D30 जिससे सेम 30% एंड 60% फाइनल होगा। द D10 में ऑल्सो कॉल्ड एज द इफेक्टिव साइज ऑफ द इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव साइज ऑफ द इफेक्टिव डायमीटर भी इसको बोलते हैं। ये तो कुछ नहीं है, आपको ये नोट बनाना है और थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद दो आपका वो आएगा, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। देखो, द यूनिफॉर्म कोफिशिएंट इज मेजर ए पार्टिकल साइज हुइच इज रेशियो D60 या D10 के ऊपर होता है। जैसे ये आपको याद रखना है, CU इज इक्वल टू D60/D10, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज रिप्रेजेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ द पार्टिकल सॉइल के शेप को रिप्रेजेंट करता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसका CC, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, D30 स्क्वायर डिवाइड बाय D10 इंटू D60। आपको याद रखना है फॉर्मूला को, ठीक है। उसके बाद आइए, इसमें कुछ नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, कोई शॉर्ट में पूछता है। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज नियरली इक्वल टू यूनिटी इफ द सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। जो सॉइल अगर यूनिफॉर्म ग्रेडेड होता है तो कर्वेचर इज नियरली इक्वल होता है टू द यूनिटी। फॉर ऑयल ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ CC लाइस, ऑयल ग्रेडेड सॉइल में वैल्यू 1 to 3 के बीच में लाइस होता है। द वैल्यू ऑफ कर्वेचर वैल्यू कोफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 फॉर ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा होता है और सैंड के लिए 6 होता है। किसका वैल्यू होता है ये आपका वैल्यू ऑफ CU का मतलब वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट का। तो ये होता है 4 से ग्रेटर होता है, फॉर द CU मस्ट बी ग्रेटर देन 4 क्या होता है, ये ग्रेवल एंड सैंड का 6 4 6 4
सेंड होता है। और आपका क्या है ये यूनिफॉर्मली द वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन सी का वैल्यू किसके बिटवीन रहता है 1 2 3 लाइज बिटवीन 3 फॉर क्या ऑयल ग्रेडेड सॉइल के लिए ऑयल ग्रेडेड सॉइल के लिए कार्बेसर कोफिशिएंट ऑफ कार्बेसर 1 और 3 के बीच में रहता है। या आप लोगों को नोट बनाओ, अच्छे से पढ़ो इसको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कोई लेके मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।